हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज का ही आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है और उसके ऊपर बेस्ड हमने एग्जांपल 2 और 3 किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी के आगे का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं सेकंड एक्सरसाइज में ही, और एग्जांपल नंबर 4 भी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो पे आए तो आपको ये समझ आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया जाता है अगर हमारे पास जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में। तो उसकी मदद से हम पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की मदद से सम और प्रोडक्ट वाला रिलेशन वेरीफाई करना सीखा था। वहां पर हमें पॉलिनोमियल दिया होता था। ऐसा कुछ हमने किया था कि अगर हमें इस तरह से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो हम पहले इसके जीरोस निकालते थे, फिर कोएफिशिएंट निकालते थे और रिलेशन वेरीफाई करते थे। रिलेशन क्या थे? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो रिलेशंस हमने वेरीफाई करते थे। अब यहाँ पर हम इसका एकदम अपोजिट करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो उसकी मदद से हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें। तो ये मैं एक एग्जांपल की मदद से बताता हूं। सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट ये दिया है। अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है 5 एंड अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -4। ये हमारे पास जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने डिस्कस किया है। ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अगर मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाती हैं तो मैं इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए बी सी सब्स्टिट्यूट करके पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। तो ए बी सी निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मदद से हम ए बी सी निकालेंगे, मतलब कोएफिशिएंट निकालेंगे, और वो हम इसमें रख देंगे पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। बस इतना ही करना है हमें। अब देखें ये हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, माइनस बी बाय ए रखेंगे हम यहाँ पे। ये जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, ये मैं यूज कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए रख दिया और यहाँ पर 5 रहेगा। ये जो माइनस का साइन है इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो बी बाय ए इक्वल टू -5 आ जाएगा। और यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू मैं रख देता हूँ सी बाय ए। यहाँ से अल्फा बीटा की जगह सी बाय ए रख देंगे, तो ये हमारे पास बी बाय ए की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास सी बाय ए की वैल्यू आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर, दोनों ही इक्वेशंस में आरएचएस का डिनोमिनेटर 1 है, राइट साइड का डिनोमिनेटर 1 है। तो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। इसमें ये जो डिनोमिनेटर है और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना जरूरी है। अगर वो सेम नहीं होता है तो हम उसे सेम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो हम आगे और क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें ऑलरेडी डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर 1 है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया। तो अब हम ए बी सी की वैल्यूज निकालते हैं। यहां से ए की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूं दोनों ही इक्वेशंस में से। कंपेयर करके मैं ए की वैल्यू
1 लिख सकता हूं। तो ए आ जाएगा 1। इसीलिए मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जिससे हमारे पास दोनों इक्वेशंस में से ए की सेम वैल्यू आए। अगर डिनोमिनेटर अलग होता, यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू 2 आती और यहाँ से 1 आती। ए की दो दो वैल्यूज आती, इसलिए दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। तो ए आ गया 1। बी की वैल्यू हम इसमें कंपेयर करके -5 ले सकते हैं, बी की वैल्यू -5। और सी की वैल्यू हम यहाँ से -4 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी की एक एक वैल्यू आ गई। अब यहां पर मैंने ऐसा क्यों कहा है कि एक एक वैल्यूज आ गई? बिकॉज ए बी सी की एक से ज्यादा वैल्यूज भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। वो कैसे एग्जिस्ट करेगी ये भी मैं समझाता हूं। अगर हमारे पास दो वैल्यूज का रेशियो होता है, जैसे हमारे पास ये रेशियो है b/a = -5/1, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि A1 और B-5 ही होगा। A की वैल्यू और B की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। मतलब मैं इसी रेशियो को -10/2 भी लिख सकता हूं। ये भी कैंसिल होने के बाद -5/1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम B/A की वैल्यू -10/2 भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -5/1 और -10/2 सेम होते हैं। तो अब हमारे पास A की वैल्यू 2 आ जाएगी और B की वैल्यू -10 आ जाएगी। ये भी मैं लिख सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं B/A को -25/5 ले लेता हूं, अब इसमें भी कैंसल होने के बाद -5/1 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं -25/5 भी ले सकता हूं। तो अब हमारे पास A की वैल्यू 5 आ जाएगी और B की वैल्यू -25 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास A और B की मल्टीपल वैल्यूज आ रही है, बहुत सारी वैल्यूज आ रही है। क्योंकि हम रेशियो से, जब भी हमें रेशियो दिया होता है तो उससे हम डायरेक्टली ये वैल्यूज लिखते नहीं है, क्योंकि A और B की कई सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन यहां मैंने अभी डायरेक्टली वैल्यूज लिख ली है, क्योंकि मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ए बी सी की एक एक वैल्यू तो ये होगी ही, इससे ज्यादा वैल्यूज भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन ए बी सी की एक एक वैल्यूज तो ये भी होगी। और मुझे एक एक वैल्यूज ही चाहिए, मुझे एक से ज्यादा वैल्यूज चाहिए नहीं। और एक एक वैल्यूज ही चाहिए तो वो मैं डायरेक्टली ऐसे कंपेयर करके लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी हमारे पास रेशियो होता है तो हम उससे डायरेक्टली वैल्यूज लिखते नहीं है जनरली, क्योंकि रेशियो का मतलब है कि इन दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। जैसे यहां मैंने ए और बी की ये वैल्यूज निकाली, फिर मैंने ए और बी की ये वैल्यूज निकाली, और यहां मैंने ए और बी की ये वैल्यूज निकाली। तो ए और बी की कई सारी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उनमें से एक वैल्यू ये भी होगी, इसलिए मैंने ये वैल्यू ले ली, क्योंकि मुझे सिर्फ एक वैल्यू चाहिए अभी। तो इसलिए जनरली हम ऐसे डायरेक्टली कंपेयर करके नहीं लिखते हैं रेशियो में से, लेकिन अभी मैंने लिख दी है वैल्यू, क्योंकि मुझे एक एक वैल्यू चाहिए, वो मैंने ये ले ली। तो इस तरह से हम ए बी सी की एक एक वैल्यूज निकाल सकते हैं इन दोनों रेशियोज का यूज करके। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तभी आपको ए की कोई एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। अब ए बी सी की वैल्यूज आने के बाद हम उसे रख देंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा Px = ए की जगह 1 रखेंगे तो ये x², बी की जगह -5 रखेंगे तो ये -5x, और सी की जगह -4 रखेंगे तो -4। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया जिसके जीरोस का सम 5 और -4 है। ऐसा पॉलिनोमियल हमें मिल चुका है। तो इस तरह से हम जीरोस का सम और प्रोडक्ट का यूज करके पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। पहले हमें सम का और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना है, ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है। फिर हमें कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है इन दोनों से, ये वैल्यूज, और फिर वो वैल्यूज हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है, तो हमें डायरेक्टली पॉलिनोमियल मिल जाएगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जिसमें
डिनोमिनेटर में 1 नहीं होगा। यहाँ पे मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, लेकिन अब मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर बताता हूँ जिसमें डिनोमिनेटर कुछ और दिया होगा। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अब उसके लिए हम एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में जो सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। उसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ द जीरोस दिया है 1/4, और प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा हमें दिया है -1। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू हमें गिवन है, इसकी मदद से हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पर -b/a, और अल्फा बीटा रख देते हैं c/a। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग हैं। मतलब अभी मैं a की वैल्यू नहीं लिख सकता क्योंकि मेरे पास दोनों जगह से a की डिफरेंट वैल्यूज आएगी। तो इसलिए हम सबसे पहला काम करेंगे, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 4 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 1 का एलसीएम होता है 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में 4 मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये c/a आ जाएगा -4/4। ऐसा हमने इसलिए किया है जिससे डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 4 था। तो दोनों को सेम बनाने के लिए, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने पहले 4 का और 1 का एलसीएम लिया जो आया 4, और फिर इसको 4 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो अब डिनोमिनेटर तो सेम हो चुका है दोनों में। अब हम ये वाला जो माइनस है इसको भी शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, तो b/a आ जाएगा -1/4। अब हम कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 4, दोनों जगह से हमें a की सेम वैल्यू मिलेगी 4। b आ जाएगा -1 और c आ जाएगा -4। तो ये a b c की वैल्यूज आ गई। अब पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। इसमें हम रख देते हैं a b c की वैल्यूज। तो पॉलिनोमियल आएगा हमारे पास, a की जगह 4 रखेंगे, b की जगह -1 और c की जगह -4। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा, तो उससे हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर दोनों में सेम होगा तो आपको कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली एबीसी निकाल सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था इसमें। और अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले डिनोमिनेटर सेम बनाना है, जो भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम बनाना है, फिर एबीसी की वैल्यूज निकालकर पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अब हम एक एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर लेते हैं, वो भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एग्जाम्पल फोर्थ एग्जाम्पल में हमें जीरोस का सम दिया है -3 और प्रोडक्ट दिया है 2। इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a रखेंगे और अल्फा बीटा की जगह c/a रखेंगे। यहाँ पर ये माइनस कैंसिल होगा तो हमें b/a मिल गया 3/1 और c/a है 2/1। दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो हम a की वैल्यू डायरेक्टली 1 ले सकते हैं, b की वैल्यू 3 ले सकते हैं और c की वैल्यू 2 ले सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर सेम था दोनों का, इसलिए हमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की नीड नहीं हुई। ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax² + bx + c, और उसमें हम ए बी सी की वैल्यूज रख देंगे। a की जगह 1 रखते हैं, b की जगह 3 रखते हैं और c की जगह 2। तो ये आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट और बाकी है इस एक्सरसाइज का, वो फिनिश करेंगे।
अब आप सेकंड एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर सकते हैं। उसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।